लोग कहते थे पप्पू, टीवी में, मीम्स में, डिबेट्स में, ये सब वही शब्द थे, लेकिन क्या नाम से इंसान की कहानी खत्म हो जाती है? एक कहानी है एक ऐसे कमबैक की जो लाउड नहीं पर स्लो और स्ट्रेटेजिक था। यह है राहुल गांधी 2.0। आज देखेंगे कैसे लेवल तोड़कर, नैरेटिव शिफ्ट करके और यूथ से कनेक्ट करके उन्होंने अपना स्टेज सेट किया। 2014 और 2019 दो इलेक्शन जिसमें हेडलाइंस ने उन्हें फेलियर का टैग दे दिया। मीम्स, डिबेट्स, पॉलिटिकल एड्स सब एक ही स्क्रिप्ट रिपीट कर रहे थे, पर पॉलिटिक्स में एक रूल होता है, लेबल टेम्परेरी होते हैं, स्ट्रेटेजी परमानेंट होती है। एक नाम जिसे पूरा देश जानता है, एक परिवार जिसे भारत की राजनीति का दूसरा नाम कहा गया। लेकिन सवाल ये है, राहुल गांधी का सफर इतना मुश्किल क्यों रहा और क्या उनका कमबैक सच में पॉसिबल है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के जिंदगी के बारे में जिनके नाम से राजनीति, कंट्रोवर्सी और इमोशन तीनों जुड़ जाते हैं। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ। उनके पिता राजीव गांधी भारत के प्राइम मिनिस्टर और मां सोनिया गांधी इटली से आई एक इंडियन बहू। राहुल का बचपन नाम बच्चों जैसा नहीं था। एक तरफ उनके घर में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और पॉलिटिकल प्रेशर, दूसरी तरफ उनका अपना सिंपल साई और रिजर्व्ड नेचर। राहुल गांधी ने अपनी स्कूलिंग सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली से शुरू की, लेकिन 1984 में दादी इंदिरा गांधी की हत्या ने उनके बचपन को हिला कर रख दिया। तब से उनके जिंदगी में पॉलिटिक्स हो चाहे या ना चाहे, लेकिन आ गई थी। स्कूल के बाद राहुल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन कुछ सिक्योरिटी कंसर्न के चलते उन्हें वहां से शिफ्ट कर दिया गया। फिर उन्होंने रोलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल की डिग्री ली। वहां राहुल एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह रहते थे। नाम बदला था पर नेचर से सिंपल। दोस्तों के बीच राहुल विंसी के नाम से जाने जाते थे ताकि उनकी आइडेंटिटी प्राइवेट रहे। 2004 में राहुल गांधी ने अपना पहला लोकसभा इलेक्शन अमेठी से लड़ा और जीतकर पॉलिटिक्स में अपनी ऑफिशियल एंट्री ली। जनता ने उन्हें एक नए लीडर के रूप में देखा, लेकिन यहाँ से शुरू हुआ उनका टफ फेस, अपनी जिंदगी बनाने का सफर। मीडिया ने उन्हें नासमझ पॉलिटिशियन बोला और कुछ राइवल्स ने मजाक उड़ाकर पप्पू कह दिया, पर राहुल चुप रहे, ऑब्जर्व करते रहे। शायद उन्होंने डिसाइड कर लिया था, अब तब बोलूंगा जब सही वक्त होगा। 2014 के इलेक्शन ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया। पार्टी 44 सीट तक सिमट गई। राहुल पर आरोप लगने लगे कमजोर नेतृत्व होने का, पर यही फेज उनके ट्रांसफॉर्मेशन का स्टार्ट था। वो ग्राउंड पे गए, स्टूडेंट से मिले, किसानों के साथ चले। सोशल मीडिया उनका मजाक उड़ाता रहा, पर राहुल ने नैरेटिव चेंज करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मैं सीख रहा हूँ, गिर के भी उठ रहा हूँ। 2022 में उन्होंने लॉन्च किया भारत जोड़ो यात्रा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर का सफर। ना मार्केटिंग ना ग्लैमर, सिर्फ एक मिशन, लोगों से मिलना, उनकी बात सुनना और एकता का मैसेज देना। इस यात्रा ने राहुल गांधी को एक नया इमेज दिया, एक ग्राउंडेड, इमोशनल और संवेदनशील लीडर के रूप में। यूथ उनसे कनेक्ट होने लगा और लोग कहने लगे, शायद ये वही राहुल गांधी हैं जिसे हम समझ नहीं पाए थे। आज राहुल गांधी सोशल मीडिया पर एक नया चैप्टर लिख रहे हैं। उनके स्पीच में एनर्जी है, उनके टोन में कॉन्फिडेंस है। वो करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और यूनिटी के मुद्दों पर बात करते हैं। अब लोग उन्हें सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक फाइटर के रूप में देखते हैं, और यही है उनका रियल कमबैक। बिना ओवर रिएक्शन, बिना शो ऑफ के, सिर्फ काम और कनेक्ट के दम पर। हर लीडर का एक टाइम होता है और हर जर्नी में एक कमबैक। राहुल गांधी की कहानी एक रिमाइंडर है, गिरने से पहले मत डरो, गिर के उठ जाओ। शायद इसी से बनता है एक असली लीडर। ये थी कहानी राहुल गांधी के सफर की, बचपन से लेकर भारत जोड़ो यात्रा तक का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में अपना राय दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे ऐसी ही कहानियाँ मिलेंगी जो इंस्पायर करे और सच दिखाए।